हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। देखो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स का। ठीक है, अल्कोहल का पार्ट सभी ने पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गया। आज हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो कौन सा? हमारा फिनोल्स। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और यदि आप लोग देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, यूं तो क्या सोचते हैं कि हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि आप डेली पढ़ोगे ना तो बहुत आसान है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ही बात होती है कि इसको ना मतलब डेली पढ़ना होता है। ठीक है, रिवाइज करना होता है, ये नहीं कि केवल आज का आज ही पढ़े। ठीक है, जो कल गया उसको छोड़ दिया। ठीक है, जैसे आपकी जब यूनिट स्टार्ट हुई 11th ये फिनोल अल्कोहल वाली, तो इसका क्या करना है कि जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 पेज कर ली, ठीक है, वो 2 पेज आपने पढ़ लिए। उसके बाद जब आगे 3 पेज कर लिए, 4 पेज कर लिए, या दूसरा लेक्चर आ गया, तीसरा लेक्चर आ गया, तो इस बात का मतलब ये नहीं कि बस वो पढ़े। ठीक है, जो आपने नोट्स लिखे हैं वहां से शुरू से फिर पढ़े। ठीक है ना, डेली इस प्रकार से देखो कि फिर क्या होगा कि जो स्टार्टिंग के पेज हैं वो तो हमें बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। भैया आप स्टार्टिंग में 2 पेज लिखे, ठीक है, 2 याद कर लिए, अगले दिन 4 हो गए, याद कहां से करेंगे? स्टार्टिंग से ही। ठीक है, फिर वो 2 याद, उनका दूसरी बार याद हो गई। ठीक है, फिर अगली बार 2 पेज और ऐड हो गए, 6 पेज हो गए, फिर याद कैसे करो? स्टार्टिंग से। तो जो वो जब हम पहले दूसरे पेज पे जाएंगे तो वो इस बार कौन सी बार है? तीसरी बार, तो वो और पक्के याद हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ऑर्गेनिक को देखो इसी प्रकार से पढ़ना, हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ें। ठीक है, और फिर जो पहले वाले जो पेजेस होंगे हमारे 4 5 6 7 8 इस प्रकार से वो क्या होंगे? सारे हमें याद होते जाएंगे। ऑर्गेनिक क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे, टाइम टू टाइम नहीं पढ़ोगे तो ना पीछे का, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऑर्गेनिक की एक सिंपल सी बात है कि हमेशा ना स्टार्टिंग से पढ़े। ठीक है, शुरुआत से पढ़े, फिर उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। देखो स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा 1 बार 2 बार, जब हम एक चीज को 10 बार पढ़ चुके होंगे तो फिर तुम पेजों को बस ऐसे पलटना ही होगा। हाँ हाँ, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस प्रकार से लेके चलिए, बहुत आसान लगेगी। ठीक है, और देखो नहीं पढ़ोगे फिर तो चाहे कोई भी चीज हो हार्ड ही लगेगी। तो देखो फिनोल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिनोल्स हमारे क्या होते हैं? फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनोल। ठीक है, फिनोल का फॉर्मूला क्या है? C6H5OH। ठीक है, पता है हमें कि बेंजीन की रिंग है। ठीक है, इस प्रकार से यदि मेरे पास बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, यदि इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो कितने बचेंगे? 5। और क्या लगा दूं? OH लगा दो। OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, यदि बेंजीन की रिंग में से मैं हाइड्रोजन्स को हटा के OH लगाता हूं बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? फिनोल। समझे? ठीक, आसान सा है। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगाना, इट इज कॉल्ड फिनोल। बस, ठीक है, और डेरिवेटिव तो समझ रहे हो तुम लोग कि किसी एक एटम को हटा के कोई दूसरा लगाना, दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसी प्रकार से हम कुछ एक और देख लेते हैं कि यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर इस प्रकार से 2 बचों तो देखो इसको हम डाइहाइड्रिक भी तो बोल सकते हैं, है ना, डाइहाइड्रिक टाइप। तो डाइहाइड्रिक हमने एल्कोहल में भी पढ़ा था। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे यदि 2 OH ग्रुप लगे तो इसका नाम क्या होगा? कैटिजोल। ठीक है, यदि इस प्रकार से ये तो देखो कौन कौन सी पोजीशन पे? पहली और दूसरी पे। ये और देखो एक ये रहा, इस प्रकार से कौन सी पे? पहली और तीसरी पे, ये पहली और चौथी पे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? जब OH 1 और 4 पे मीन्स दोनों पैरा में होंगे, यहाँ पे मेटा और यहाँ पे ऑर्थो, तो इसका नाम होगा क्यूनोल। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम है। इसका कैटिजोल कॉमन नेम, क्यूनोल कॉमन नेम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? रेसोरिकिनोल। ठीक है, बोल लेंगे, आ जाएगा। हो गया। अच्छा, यदि इनके हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो 1 2। ठीक है, इनके आईयूपीएसी के लिए हम लिखेंगे स्टार्टिंग में बेंजीन। ठीक है, लिखूंगा बेंजीन, और पहली दूसरी पे क्या है? OH के लिए क्या लगाएंगे? ओल। ठीक है, बेंजीन 1 2 डाइओल। बस, ठीक है, इसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 4 डाइओल। ठीक है, इसका नाम बेंजीन 1 3 डाइओल। ओके, कर देंगे। ये इनके आईयूपीएसी नेम, ये इनके कॉमन नेम है। उसके बाद यदि इस प्रकार से मेरे पास हो, ठीक है, ये मेरे पास फिनोल है, ठीक है, और यदि इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा है, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलूंगा? ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? देखो 1 2, दूसरी पे क्या है? मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। ठीक है, और फिर ये क्या बचेगा मेरे पास? फिनोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनोल। ओके, यदि मेरे पास मेटा पे लगा दूं मैं इसको, ये रहा, तो नाम क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसोल। ठीक है, यदि मैं पैरा पे लगा दूं CH3 को तो नाम क्या हो जाएगा? पैराक्रिसोल। आसान सा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3। 3 पे क्या? मिथाइल, तो 3 मिथाइल फिनोल, और यहाँ पे क्या? 4 पे, तो 4 मिथाइल फिनोल। ओके, आया इतना? ठीक है, सारा आसान है, समझते चलेंगे, बस साथ साथ चलो। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कुछ एक नाम और। यदि मेरे पास इस प्रकार से है बेंजीन के ऊपर OH और CHO, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखो इनके ना कॉमन नेम भी आप लोगों ने याद रखने, ठीक है, क्योंकि इनके ना कॉमन नेम ज्यादा यूज होते हैं।
ठीक है, इसका नाम होगा सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, ठीक है, और बेंजीन पे OH और CHO नाम क्या होगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। यदि इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो देखो प्रीफरेंस किसको देंगे, CHO ग्रुप को देंगे, ठीक है, प्रीफरेंस देना पता होगा ना, +1 क्लास में सीखा होगा कि किस ग्रुप को प्रीफर करते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप से एल्डिहाइड को पहले प्रीफर करेंगे 1 2, ठीक है, तो 2 पे क्या है, जब एज ए परफिक्स लिखेंगे तो OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या CHO, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO बेंजल्डिहाइड, याद है ना, तो नाम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ओके। इसी प्रकार से जब इस प्रकार से मेरे पास बेंजीन OH और यहाँ पे क्या हो COOH, COH कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, और ये क्या था सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड था, ये मेरे पास एसिड है तो सैलिसाइलिक एसिड को मैंने, ठीक है, और नाम लिख दो 1 2, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर बेंजीन के ऊपर COH क्या बोलते हैं उसको, बेंजोइक एसिड, है ना, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे पास की देखो बेंजीन की रिंग है, ठीक, ऊपर OH है, और फिर यहाँ पे क्या लगा दे NO2 ग्रुप, तो देखो काउंटिंग कहां से करूंगा, यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो देखो नाम क्या होगा आईयूपीएसी नेम, NO2 कहां है, 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है, ठीक है, कितने हो गए 3, ठीक है, तो क्या लिखूंगा 2 4 6 ट्राई, और उसके बाद इसको क्या बोलूंगा, बेंजीन पे OH को फिनोल, तो बस हो गया। नाइट्रो तो लिखो, 2 4 6 ट्राई क्या है मेरे पास, नाइट्रो, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम कर देंगे, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है वो भी याद रखेंगे, वो क्या, इसका नाम पिकरिक एसिड, क्या नाम है, पिकरिक एसिड, कॉमन नेम इसका, किसका 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब देखते हैं इसका नाम, तो इस प्रकार से मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOCH3 है, ठीक है, तो देखो COOCH3 कौन सा ग्रुप है, एस्टर ना, COOR एस्टर है ना, ठीक, और एस्टर के लिए हम क्या लगाते हैं O8, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, मिथाइल, CH3 के लिए मिथाइल, ठीक है। फिर मेटा पे क्या है इसके रिस्पेक्ट में, ये मेटा पोजीशन तो आपस में क्या है हाइड्रोक्सी, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर COR ग्रुप, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं O8, तो बेंजोएट, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा मिथाइल मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ठीक है। और यदि आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो देखो 1 2 3 के ऊपर क्या है हाइड्रोक्सी, ठीक है, और इस पर और इस तरफ क्या मिथाइल, तो नाम क्या होगा इसका मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्या नाम होगा, तो देखो ये क्या है, बेंजीन के ऊपर OH और नीचे की तरफ COCH3 कौन सा ग्रुप, देखो CO, इस प्रकार से ही C डबल बॉन्ड O, कीटोन है ना, COCH3 कीटोन, तो नाम क्या होगा, और कौन सी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पैरा, तो पैरा पे क्या हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्या हो गया पैरा हाइड्रोक्सी, और बेंजीन के ऊपर COCH3 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एसिडोफिनोन, ठीक है। तो जब कॉमन नेम तो ये होगा, जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4 4 पे क्या है हाइड्रोक्सी, क्या नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी और एसिडोफिनोन, सेम आगे, ठीक है। ये आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है, खुद करेंगे आप लोग। काउंटिंग कहां से करेंगे, इसमें तो हम प्रीफर किसको देंगे, OH ग्रुप को देंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 कर लेंगे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ओके। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की फिनोल को किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। तो बताया ना पहले सभी में एक ही सिस्टम चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सबका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देखेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में बस टेस्ट, बात खत्म, ओके। तो सबसे पहले प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं फ्रॉम एनिलीन से, ठीक है, एनिलीन से या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, ठीक है, इसको हम डाइजोनियम साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, पहले भी आ चुका। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl आ चुका ना पहले, ठीक है। और एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है। जब बेंजीन के ऊपर NH2 होगा तो उसको हम क्या कहते हैं एनिलीन, ठीक है। जब एनिलीन की रिएक्शन में HNO2 के साथ करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2HCl, ठीक है, टेंपरेचर 273 से 278 केल्विन, ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डायजोटाइजेशन, ठीक है। कि डायजोटाइजेशन मींस कि भैया एनिलीन से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करें, ठीक है। और इतनी प्रोसेस को हम और क्या कह सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए डाइजोनियम क्लोराइड,
ओके, जब इस प्रकार से रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर जाके क्या लग जाएगा, N2Cl। ठीक है, ये खोल के लिख दिया। ठीक है, नाइट्रोजन ने कितनी बॉन्ड बना रखी है, यहाँ पे चार्ज, नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, Cl पे नेगेटिव, साल्ट की फॉर्मेशन होगी। कौन सा साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, या इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि बेंजीन के ऊपर क्या लिख दूं, N2Cl। ठीक है, फिर जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा, ठीक है, और साथ में डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, थोड़ा सा हीट करेंगे, और मैंने करवा दिया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या होगा यहां से अब, ठीक है, देखो N से क्या बाहर जाएगा, N2। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे इस प्रकार से, देखो N और N से बाहर क्या जाएगा, N2। ठीक है, और H और Cl से बाहर क्या जाएगा, HCl। ठीक है, बचा क्या, केवल OH जाके ऊपर लग जाएगा। किसकी फॉर्मेशन हो गई, फिनोल की। ओके, इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे। यदि आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि प्रिपेयर करके दिखाओ डाइजोनियम क्लोराइड, तो इतनी रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, एनिलीन किसके साथ, फिर ये हो गया। यदि इस प्रकार से आ जाए कि एनिलीन से आप फिनोल बना के दिखाओ, तो फिर कंप्लीट। ओके, अगले हमारे पास फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। देखो इस प्रकार से मैंने बेंजीन लिया। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन करवाऊंगा स्टार्टिंग में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, फिर आप लोग बता दो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बाहर निकालेगा, वाटर, बाहर क्या चला जाएगा, वाटर। ठीक है, जो चीज बची उसको जोड़ के लिखते। तो देखो जब भी आगे यहाँ पे जुड़ेगा तो देखो एक H यहाँ पे भी तो था पहले से। ठीक है, एक तो ये H बाहर, ठीक है, एक H यहाँ से, एक O यहाँ से, तभी तो H2 बाहर गया। एक मींस यहाँ पे क्या बचा, एक H, S और O3। ठीक है, इसको जोड़ दो। ठीक है, और देखो बॉन्ड कहाँ से टूटी है, बॉन्ड सल्फर से टूटी है। ठीक है, सल्फर से ज्वाइन करेंगे ना कि H को जोड़ दो, S तो एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इतना तो पता है। तो देखो सल्फर से जुड़ेगा इस प्रकार से SO3H। ठीक है, जुड़ गया। ये किसकी फॉर्मेशन होगी, ये फॉर्मेशन होगी मेरे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाऊंगा। तो क्या होगा, अब यहां से ये OH और ये H, फिर बाहर क्या चला जाएगा, वाटर, -H2O, और फिर मेरे पास क्या मिला मुझे, इस प्रकार से लिखा मैंने, और ऊपर क्या बचा, SO3Na। ठीक है, अब किसकी फॉर्मेशन है मेरे पास, ये है मेरे पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर रखूंगा 575 केल्विन के लगभग। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां से ये सोडियम, ठीक है, कितने यहाँ पे 2, ठीक है, यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं माइनस में Na2SO3 और -H2O। ठीक है, जब मैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन कराऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 575 केल्विन पे, तो बाहर जाएगा Na2SO3 और H2O। तो देखो बचे क्या, यदि Na2 और SO3 गया, SO3 कंप्लीट गया। ठीक है, Na 2 गई तो एक Na तो अभी भी बचा है। ठीक है, और उसके बाद H2O गया। ठीक है, 2 H और 1 O, तो देखो 1 O अभी भी बचा है, बचे नहीं बचा। देखो किस प्रकार से, टोटल O कितने मेरे पास, 2 और 3 यहाँ पे, टोटल 5 हो गई ना, 5, और बाहर कितने गए हैं, 3 और 1 4, मींस 1 O अभी भी बचा है। ठीक है, और 1 O बचा है, और एक क्या बचा, Na, क्योंकि देखो सोडियम कितने हैं, 1 और 2 3, और सोडियम बाहर कितने गए, 2, तो 1 सोडियम बचा मेरे पास और 1 क्या बचा, Na। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन होगी मेरे पास है सोडियम फिनोक्साइड की, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, अब जब सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन में करवाऊंगा डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, तो यहां से बाहर क्या जाएगा, ये Cl, ये Na, बाहर क्या चला गया, NaCl, और ऊपर जाके कौन लग जाएगा, O के साथ है H, और बाहर क्या चला गया, NaCl। किसकी फॉर्मेशन हो गई, फिनोल की। फिनोल की तो प्रिपरेशन करनी थी, आई पहुंचे लास्ट तक है। चलो देखो आसान से, कुछ भी, स्टार्टिंग में बेंजीन लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे, पता है वाटर बाहर जाएगा, जो चीज बची जोड़ के लिख दो, जुड़ के आ गया SO3H, नाम क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फिर रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर बाहर क्या चला जाएगा, वाटर, ये OH, ये H, जोड़ के लिख दो, जो बचा क्या बचेगा, SO3Na। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम
प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH और 575 केल्विन पे, ठीक है। फिर बाहर क्या जाएगा Na2SO3 और वाटर, जो चीज बची उसको जोड़ के लिखोगे तो केवल क्या बचेगा, बेंजीन पे ONA। फिर रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ, Cl और Na बाहर के निकाल देंगे NaCl और किसकी फॉर्मेशन होगी, फिनोल की, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ना, ये देखा ऐसे बिल्कुल सामने चल रही सीधी है ना, यूं नहीं कि उल्टी चल पड़ी, जगह नहीं थी इसलिए यूं करके यूं लिख दिया, समझ रहे हो। आप लोग नोटबुक में इस प्रकार से लिख सकते हो या यहां तक लिख के, ठीक है, और फिर इसकी रिएक्शन वापस इसके साथ करवा दी, आगे की तरफ भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये सारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, नहीं कि उल्टी सुल्टी हो गई, ओके। आगे हमारे पास डॉल्स प्रोसेस, सुना हुआ नाम लग रहा है ना, सुना हुआ, क्या पढ़ी थी 10th यूनिट में पढ़ी थी ना, कहां पे, रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड में, ठीक है। एराइल हैलाइड तो ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, एराइल हैलाइड, ठीक है, या हेलो अरेंज। जब हम बेंजीन क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई थी 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो बाहर क्या जाएगा H2, बाहर क्या जाएगा NaCl, ठीक है। इस प्रकार से इसके मेरे पास कितने होंगे, 2 मोल, ठीक है। तो 2 मोल हुए तो बाहर क्या गया, एक तो H2 और एक Na। देखो किस प्रकार से, दो बार लिख देता हूँ खोल के, ठीक है, समझने के लिए, NaOH, ठीक है। बाहर क्या जाएगा, एक तो H2O, इट मींस एक H और एक H, H2 और एक गया O, और क्या गया NaCl, ठीक है, इट मींस एक Na ये और एक Cl NaCl, बचा क्या, ONA जाके ऊपर जोड़ दो बस, यहाँ पे क्या लग गया ONA। किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम फिनॉक्साइड की। अब सोडियम फिनॉक्साइड की डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे तो पता है Na और Cl NaCl बाहर, बचा क्या, बेंजीन के ऊपर OH, किसकी फॉर्मेशन हो गई, फिनोल की, ठीक है। और बाहर क्या चला गया, NaCl। कर लेंगे, पहले भी देखी थी हमने डॉल्स प्रोसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेंगे। नेमिंग रिएक्शन जितनी भी सारी सारी इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन फ्रॉम क्यूमीन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्यूमीन से किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करेंगे हमारे फिनोल की। तो क्यूमीन, सबसे पहले क्यूमीन याद करो, क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर इस प्रकार से बेंजीन के साथ जुड़ेगा कार्बन, और इस कार्बन के साथ इस तरफ CH3, इस तरफ CH3, ठीक है, और एक हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर C, इस तरफ CH3, इस तरफ CH3, ओके। ये मेरे पास क्यूमीन का जब मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, टेम्परेचर 360 से 460 केल्विन में रखूंगा, ठीक है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इस कार्बन के साथ जाके 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है, COOH, इसमें कन्वर्ट हो गया COH में, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। पर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोपर ऑक्साइड, पर का मतलब क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर, ठीक है। अब जब मैं ये मेरे पास जो आया, जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा एसिडिक मीडियम के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, फिनोल। और बाहर क्या गया, आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहां से ना इस बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ दो, बाहर क्या चला गया, CH3CO, किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की, एसीटोन कॉमन है, और क्या बचा OH, उसको यहाँ पे जोड़ना, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं हमारे पास, आप लोग केवल इस प्रकार से समझेंगे कि यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, इसको बाहर निकालो, OH बचा, उसको बस जोड़ दो, किसकी फॉर्मेशन होगी, फिनोल की, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेंगे। देखो रिएक्शंस जितनी भी आएंगी ना भैया, देखने से बिल्कुल आसान लगेंगी, लेकिन करके देखोगे तो भूल जाओ, क्यों, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। रिएक्शंस को लिख लिख के देखो, लिख लिख के देखो, आपकी जो रफ नोटबुक है लगा लें अच्छी नोटिस ही, ठीक है, लिख लिख के भर दो उसको, ठीक है। जितनी ज्यादा रफ नोटबुक भरोगे ना, ये समझो उतनी ज्यादा रिएक्शंस पक्की, उतने ज्यादा ही नंबर। कोई भी चीज है जो आपके याद नहीं होती, उसको आप लोग लिख लिख के देखो, 100% याद होगी, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो जो भी नेमिंग है ना सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें तो अभी तक जो हमने 5 पढ़े सारी इंपॉर्टेंट है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, तो देखो डी मींस रिमूवल किसका, कार्बोक्सिलेशन, इट मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बस इट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा, जब हम सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड को हीट करेंगे ना, तो देखो सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा था, क्या था, इस प्रकार से था ना, सैलिसाइलिक एसिड, फिनोल के ऊपर इस तरफ क्या लगाते COH, तो वो क्या हो जाता हमारा सैलिसाइलिक एसिड। जब क्या कहा, सोडियम साल्ट, तो H को हटा के क्या लगा दूंगा, सोडियम, तो ये क्या हो गया, सोडियम साल्ट हो गया सैलिसाइलिक एसिड का। तो अब हमने क्या करना है, नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, COH वाले ग्रुप को हटाना, तो देखो इस ग्रुप को हटाना हमने बस, ठीक है। H को हटा के एंड लगा तो सोडियम साल्ट हो गया, इस ग्रुप को हटाना, इट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखो किस प्रकार से क्या करेंगे, जब हम सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड को हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम तो याद होना चाहिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो हमें क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। देखो किस प्रकार से, जब मैंने ये मेरे पास क्या आ गया, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोल दिया, सोडा लाइम, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, फिनोल। किस प्रकार से, इसके होंगे 2 मोल, ठीक है। अब खोल के लिख लो समझने के लिए, NaOH
NaOH, ठीक है, खोल के लिख लिए। अब बाहर क्या जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा Na2CO3 माइनस Na2CO3। देखो किस प्रकार से, एक Na ये, ठीक है, CO2 ये हो गई, एक Na यहाँ से, एक Na कैंसिल कर दो, एक Na ये, CO और एक O यहाँ से, तो देखो बाहर क्या गया, सभी से मिलके Na2CO3 गया। एक बाहर जाएगा OHH से, बाहर क्या जाएगा H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से लगा लो आप लोग, इस प्रकार से ये H, ठीक है, एक H यहाँ से, H2 हो गया और एक O कैंसिल आउट कर दो, हो गया ना, H2O बाहर, एक H और एक O, H2O बाहर। अब देखो बचे क्या क्या यहाँ पे, एक तो Na बचा मेरे पास, एक ये H बचा और एक यहाँ पे ये O बचा, ये तीन चीजें बची ना, इनको जोड़ के लिख दो। तो देखो O है यहाँ पे, O था, इसके साथ क्या जुड़ेगा, Na यहाँ जुड़ेगा। और जो हाइड्रोजन है ना, अब देखो ये ग्रुप यहाँ से पूरा चला गया, जब पूरा लेफ्ट हो गया तो यहाँ पे वैकेंसी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आके कौन लग गया, मेरा हाइड्रोजन, ये जो है, ठीक है। और अब इस हाइड्रोजन को चाहे मैं दिखाऊं चाहे नहीं दिखाऊं, एक ही तो बात है, ठीक है, हाइड्रोजन को शो करें या ना करें। तो इस सब से किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम फिनोक्साइड की, ठीक है। सिंपल वे में याद रखिए इस प्रकार से कि भैया जब मेरे पास सोडियम सल्फोसैलिक एसिड होगा, उसकी रिएक्शन करूंगा सोडियम के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम फिनोक्साइड की, ओके। और फिर आगे अब आप लोगों को पता है किसके साथ करवा दूंगा, डाइल्यूट HCl के साथ, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी मेरे पास है, फिनोल की, बेंजीन के ऊपर OH, और बाहर क्या चला जाएगा, NaOCl से NaCl, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप लोग समझ के कर सकते हैं। लास्ट प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप लोगों को पता RMgX, ठीक है, बेंजीन के ऊपर MgBr लगा दे, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। जब मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगा, ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगा, बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दिया, तो क्या होगा, इस प्रकार से होगा मेरे पास O जाके जुड़ जाएगा और MgBr, ठीक है। अब फिर आगे आप लोगों को पता है, अब हम क्या करवा देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, H पॉजिटिव और नेगेटिव, तो O पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, ठीक है। तो H तो जोड़ दो O के साथ और OH को जोड़ दो Mg के साथ, क्या हो जाएगा, O के साथ H और बाहर क्या, Mg के साथ OH, किसकी फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, फिनोल की, ओके। देखो पूछा है कि IUPAC नेमिंग लिखते हैं, ठीक है, लिखो आप लोग भी कोशिश करो कि आपके पास ये है, पहले इस प्रकार से बेंजीन के ऊपर होगा CH3, तो नाम क्या होगा, काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या, फिनोल, बस, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे तो OH से पहले काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, एक। अब देखो अब चलेंगे इस प्रकार से, 2 यूं चलो तो भी के बाद, इस प्रकार चलोगे तो भी के बाद, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कैसे भी चलो, एक ग्रुप 2 पे एक 6 पे आएगा, नाम क्या हो जाएगा, 2 6 डाई मिथाइल फिनोल, ओके। इसका नाम लिखो तो देखो, जब भी फिनाइल की रिंग होगी और एक हमारे पास एलिफैटिक रिंग होगी, ठीक है, तो जो फिनाइल की रिंग होगी ना, उसको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से होगी, अब देखो चाहे इस तरफ से कर लो 1 2 3, लेकिन इस तरफ से करेंगे ना तो OH को तो दूसरा मिल रहा है, लेकिन फिनाइल की रिंग को तीसरा पोजीशन। और यदि हम इस तरफ से करेंगे तो देखो फिनाइल को एक, एल्कोहल को तो अभी भी दूसरी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे, तो पहली पे क्या, 1 फिनाइल, एक को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, 1 फिनाइल, और 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और जब OL आया, OH है तो E हट जाएगा, और दूसरी पे क्या है, OL, ठीक है। और देखो एक बात याद रखेंगे, शायद एक लेक्चर में इस प्रकार से करवा रखा है ना, वहां पे ध्यान नहीं रहा होगा कि वहां पे ऐसा बताया कि OH आएगा तो E हट जाएगा, ठीक है, E हटता है, लेकिन इससे पहले डाई ट्राई आ जाए ना तो फिर E नहीं हटेगा। जैसे किसी नाम में इस प्रकार से हो, CH3 CH OH OH और इस प्रकार से हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, क्या लिखूंगा, 4 के लिए ब्यूट एन, ठीक है। और फिर दूसरी और तीसरी पोजीशन पे क्या है, डाई और, ठीक है। तो अब देखो अब ये E नहीं हटेगा, ठीक है, क्योंकि अब अभी क्या है, D है, ठीक है, ट्राई आ जाती ना, E के बाद यदि डायरेक्ट O आता है ना, तब E को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे डायरेक्ट E के बाद O है, ठीक है, तो यहाँ पे हम E को हटा देंगे, तो नाम क्या हो गया, 1 फिनाइल प्रोपेन 2O, ओके। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे CH2OH। तो देखो ये फर्स्ट, ठीक है, पहले पे क्या, फिनाइल, तो क्या लिखूंगा, 1 फिनाइल, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, 1 फिनाइल, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड,
एन और उसी पे क्या ओस, ओल ई हट जाएगा, ठीक है। फिनाइल मिथेनॉल, इसका नाम क्या होगा, अभी तो फिनोल है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 से, तो 2 3 क्या 2 3 डाई C2H5, कौन सा ग्रुप, इथाइल, 2 3 डाई इथाइल फिनोल। ओके, कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की। ओके, तो आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, देखते हैं कितना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो पहला पार्ट था उसको भी आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, टेक केयर, बाय।